2024 लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल पर यकीन करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम 2004 का एग्जिट पोल एक मर्तबा दोबारा से याद करें। याद कीजिए 2004 का लोकसभा इलेक्शन, जब एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व था, दूसरी तरफ कमज़ोर सी सोनिया गांधी, जिस पर विदेशी होने का ठप्पा लगा हुआ था, और बिखरे हुए इन बिखरे हुए दलों को जोड़कर सोनिया गांधी ने यूपीए बनाया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आने वाले 10 सालों तक ये यूपीए भारत जैसे देश पर 10 साल तक जो है वो अपनी हुकूमत करेगा। आइए नज़र डालते हैं 2004 में जो एग्ज़िट पोल आया था, उसमें पहला एग्ज़िट पोल आउटलुक MDRA का था। आउटलुक MDRA के इस एग्ज़िट पोल में भाजपा प्लस को, यानी भाजपा का जो एनडीए था, उसे 290 सीटें ये दे रहा था। ये एग्ज़िट पोल के हिसाब से बहुत ही आसानी से 272 का जादुई आंकड़ा जो है वो एनडीए पार कर रहा था। उसी प्रकार यूपीए यानी कांग्रेस प्लस को 169 सीटें दे रहा था। यानी जादुई आंकड़ों से देखा जाए तो 275 से तकरीबन 100 सीटें कम बता रहा था। उसी तरह अन्य को ये 99 सीट दे रहा था। एग्ज़िट पोल की एक ख़ास बात है, हमारे लोकतंत्र में कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। जैसे एग्ज़िट पोल में बहुत कम होता है जहां बीजेपी जीतती है या हारती है, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़िट पोल में बीजेपी को ही आगे बताया जाता है। उसी प्रकार कहीं पर भी ईवीएम की गड़बड़ी मिलती है तो वहां पर कोई भी बटन दबाओ, जो पर्ची निकलती है या जो वोट जाता है वो भी इत्तेफाक से बीजेपी को ही जाता है। तो ये सब सोचने की बातें हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज तक ने जो 2004 में सीटें दी थी भाजपा को, वो भाजपा यानी कि एनडीए को 248 सीटें दी थी और कांग्रेस यानी कि यूपीए को 190 सीटें दी थी और अन्य को 105 सीटें। उसके बाद एनडीटीवी इंडियन एक्सप्रेस, ये तीसरा सर्वे है जिसने भाजपा यानी कि एनडीए को 250 सीटें, कांग्रेस को 205 सीटें दी थी और अन्य को इनके हिसाब से 120 सीटें आने वाली थी। तो ये हुए 3 एग्ज़िट पोल 2004 के। उसी तरीके से स्टार सी वोटर, जो सी वोटर है, आज देशमुख साहब जिसके मुखिया है, वो आजकल उन्होंने भी बड़ी धूमधाम से जो है वो सर्वे करने का काम किया है। लेकिन 10 साल पहले एक इंस्टिंग ऑपरेशन में ये सी वोटर वाले ही पकड़े गए थे। आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए रिश्वत मांगते हुए देखे गए थे। बहरहाल स्टार सी वोटर ने उस समय यानी कि 2004 में 275 सीटें दी थी एनडीए यानी भाजपा को और उसी तरीके से 186 सीटें दी थी कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीए को, और अन्य जो पार्टियां हैं उसमें उन्होंने 98 सीटें दी थी अन्य पार्टियों को। तो ये तो उस वक्त के 4 प्रमुख एग्ज़िट पोल है जो 2004 में किसी में ने भी यूपीए यानी कांग्रेस को करीब करीब जो जादुई आंकड़ा है 272 का, उसके करीब भी भटकने नहीं दिया था। और चारों एग्ज़िट पोल चीख कर कह रहे थे कि इस दफ़े एनडीए की सरकार बनेगी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनेगी। अटल बिहारी वाजपेयी का कद, उनका व्यक्तित्व और उनकी उस वक्त की जो बुलंदी थी, इंडिया शाइनिंग का नारा था और फील गुड का एक बहुत ही अच्छा जो है वो नैरेटिव पेश किया गया था। लेकिन इन सब की हवा इलेक्शन के रोज़ निकली और उस वक्त जो नतीजे सामने आए उसमें भाजपा यानी कि भाजपा प्लस एनडीए को 189 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 222 सीटें मिली थी, यानी कि यूपीए को
222 सीटें मिली थी और अन्य में 132 सीटें मिली थी। लेकिन 2004 में जैसे ही एग्ज़िट पोल आना शुरू हुए थे, यानी कि रिज़ल्ट से पहले ही जो लेफ़्ट फ्रंट है, यानी 2004 में भारतीय इतिहास में चुनाव के कम्युनिस्ट पार्टी जो लेफ़्ट फ्रंट है, वो आज तक का सबसे ज़्यादा सीटों का आंकड़ा छुआ था। तो उन्होंने यूपीए के समर्थन का पहले ही ऐलान कर दिया था। इस तरह रिज़ल्ट आने के बाद यूपीए प्लस लेफ़्ट फ्रंट, इन सब का सीटों का आंकड़ा जो है वो जादुई आंकड़ों को छू चुका था और उसके बाद जो 10 साल है वो इतिहास बन चुका है। मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, यूपीए की सरकार 10 सालों तक केंद्र में रही